हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। आज बात करते हैं क्लास 10th चैप्टर हमारे पास है 6th चैप्टर, जिसके अंदर है ट्रायंगल यानी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करेंगे आज। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसके अंदर है गिवन कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रम से D और E पर प्रतिच्छेद करे तो भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB बराबर है AB AE बटे AC होगा। ये सिद्ध करना है। सिंपल तरीके से बताते हैं आपको कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसके अंदर दो भुजा है, एक AB है एक AC है। ठीक है, जो DE है, E और F D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और गिवन हमारे पास है जो BC है समांतर किसके DE के समांतर है, यानी दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो सिद्ध करना है इसके अंदर कि AD बाय AB और AE बाय AC। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं दिया है या गिवन डेट, दिया है या गिवन है। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर कि त्रिभुज ABC है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC। ठीक है, और गिवन इसके अंदर BC समांतर है DE, BC समांतर है किसके, DE के। ठीक है, और AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, यानी AB और AC को D और E पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है। इसके अंदर गिवन के अंदर लिखना ये। इसके बाद है आगे क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना, टू प्रूव, सिद्ध करना में क्या लिखेंगे हम, ये लिखना हमने, ये लिखेंगे हम AD अपॉन AB इक्वल है AE अपॉन AC। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद, करते प्रमाण, सिद्ध करेंगे इसको, टू प्रूफ। इसके अंदर AD बाय AB और AE बाय AC किस प्रकार होगा। हमने थेल्स प्रेमी पढ़ा था या BPT थ्योरम पढ़ी थी, जिसके अंदर क्या था कि दो लाइन है, अगर कोई तीसरी लाइन उसके समांतर है तो क्या होगा, अगर जो BC समांतर है DE, तो किस कंडीशन में होगी यहाँ से कि AD बाय AB, ठीक है, समान रेशो में होगी AE अपॉन AC। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं ट्रायंगल ABC, ये त्रिभुज ABC में BC समांतर है DE, BC समांतर है DE। इसको क्या लिखेंगे हम, दिया है। थ्योरम के अंदर प्रत्येक लाइन का रीजन लेना होता है, कहाँ से आया। ठीक है, अगर BC समांतर DE है तो इसका मतलब क्या है कि जो BC समांतर DE है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि AD अपॉन BD और AE अपॉन EC लिख सकते हैं कि AD अपॉन BD इक्वल है AE अपॉन EC। क्यों लिख सकते हैं, कारण क्या है इसका, कि कारण है BPT थ्योरम, बाय BPT थ्योरम, या लिख सकते हैं हम थेल्स प्रेमी। ठीक है, एक चीज लिख सकते हैं आप। अब क्या चाहिए, हमने सिद्ध करना है कि AD बाय AB और AE बाय AC। ठीक है, किस प्रकार होगा हमारे पास कि चाहिए AD बाय BD,
यानी हमारे पास है AD बाई BD है और AE बाई EC है। तो सिद्ध क्या करना, हमने सिद्ध करना है कि AD बाई AB और AE बाई AC किस प्रकार होगा। देखो यहाँ पर AD है, हमारे पास AD है, यहाँ पर क्या है AB, यहाँ पर क्या हमारे पास BD है। तो BD को क्या करेंगे, किस प्रकार AB में चेंज कर सकते हैं। तो किस प्रकार चेंज करेंगे, हमारे पास BD ये है, BD ये, अगर हम इसमें AD जोड़ दें ये पूरी क्या होगी हमारे पास AB होगी। तो इसी प्रकार AC कब आएगी, अगर हम AE में अगर EC को ऐड कर दें क्या होगा हमारे पास AC होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर ये हमारे पास इस टाइप से है, अगर दोनों साइड में हम 1 ऐड करते हैं तो क्या चेंज हुआ, AD चेंज होगा। AD तो सेम रखना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे या इसका उल्टा करेंगे। तो यहाँ से होगा हमारे पास BD बाई AD और AC बाई AE। ठीक है, दोनों ओर एक जोड़ने पर एडिंग बोथ साइड 1। ठीक है, यहां भी 1 जोड़ेंगे ऐड, यहां भी 1 और यहां भी 1। ठीक है, देखो अब क्या होगा हमारे पास, AD की अगर 1 के साथ गुणा करेंगे हमारे पास क्या होगा, AD अगर 1 की BD के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, BD बाय AD, और अब EC की 1 के साथ गुणा EC और AE की 1 के साथ गुणा AE, और AE की गुणा करते हैं हम AE के साथ, यानी AE की गुणा करेंगे 1 के साथ, क्या आएगा हमारे पास AE। अब देखो कि हमारे पास AD है और BD है, AD और BD, AD ये हमारे पास, अगर उसमें BD को ऐड कर दें क्या हुआ हमारे पास AB। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं कि AB बाई AD। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड हमारे पास EC है, अगर EC में AE ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास AC होगा। यानी ये हमारे पास EC में अगर AE को ऐड करते हैं तो क्या हुआ हमारे पास AC। तो इसको लिख सकते हैं कि AC बाई AE। अब भी आपका आंसर नहीं आया है, AP बाई AD। तो चाहिए हमने क्या कि AD बाई AB और AE बाई AC। ठीक है, हमारे पास क्या है, इसका उल्टा है, तो क्या करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे या उल्टा करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, AD बाई AB बराबर है AE बाई AC। तो इट इज प्रूव, ये करना था इसका। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके अंदर क्या हमारे पास कि ABCD एक समलंब है, समलंब होती है ट्रेपेजियम, AB समांतर DC ABCD के पैरेलल है, यानी जो AB है पैरेलल है किसके, EF के, यानी दोनों लाइन समांतर है। असमांतर भुजा AD और BC, असमांतर रेखा कौन सी हमारे पास भुजा AD और BC है। ठीक है, तो क्रम से E और F बिंदु प्रतिच्छेद करती है, जो AD है और BC है, ये दो भुजा है, और जो E बिंदु ये हमारे पास क्या है, F बिंदु। ठीक है, तो इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के समांतर है। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है कि जो EF है वो भी AB के समांतर है, राइट। और दर्शाइए कि AE बाई AD और BF बाई EF या सॉरी FC, ये सिद्ध करना हमने। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है
दिया के अंदर क्या लिखेंगे कि ए बी सी डी एक समबलम है, या इंग्लिश में लिख सकते हैं ट्रापेजियम है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि ए बी समांतर है डी सी। ए बी किसके समांतर है? डी सी के है, और ए डी और बी सी को ई और एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और ये भी लाइन लिख सकते हैं कि ए बी ई एफ के समांतर, साथ में ए बी किसके समांतर है? ई एफ के, ठीक है। तो सिद्ध करना है, इनको बढ़िया अच्छे तरीके से अंडरलाइन कर सकते हैं आप। सिद्ध करना है, हमारे पास ये है कि ए ई बाय ए डी और बी एफ बाय एफ सी, ये सिद्ध करना है, ठीक है। इसको सिद्ध कर सकते हैं आप, इसको सिद्ध करना है। अब एक रचना करते हैं हम छोटी सी। तो क्या करने हैं इसमें, क्या करना है कि हम ए सी को मिलाते हैं, यानी ए सी को मिलाया, और जी पॉइंट ये बिंदु, या लिख सकते भुजा ई एफ को जी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है या करती है, ठीक है। यानी ई एफ, ये ई एफ भुजा है, जो ये लाइन है किस बिंदु, इसका मान लेते हैं हम जी पॉइंट है, ठीक है। इसके अंदर अब प्रमाण, बिल्कुल आसान सा प्रमाण, ये हमारे पास एक समलम थी, इसके अंदर हमारे पास दो ट्रायंगल, अब बताते हैं क्यों लिया इसके बराबर। हमने चाहिए ए ई बाई ए डी चाहिए, ए ई बाई ए डी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास, तो लिखेंगे हम त्रिभुज ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी, यानी ए डी सी, इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास समांतर कौन है? समांतर है जो डी सी समांतर थी, किसके थी हमारे पास? ई एफ के थी, ई एफ की थी। अगर हमारे पास ई एफ समांतर है तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास? ए जी भी क्या होगी? समांतर होगी, एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन वो तो क्या होगा हमारे पास? ए जी समांतर होगी किसके? डी सी के, दिया है, ठीक है। अगर ए जी समांतर है डी सी के, अगर यह लाइन, इसको भूल जाए एक बार, मान लेते आप इसको भूल गई, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल नहीं साइड में, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो इसमें ए जी समांतर किसके? डी सी के, तो इसको लिखेंगे ए ई बाई ए डी और ए जी बटे जी एफ, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसको ए ई बाई ए डी और ए जी बाई जी सी, किस नियम से? थेल्स प्रमेय से, या बी बाई बी पी टी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुई, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड से। सेकंड, अब क्या चाहिए हमने? बी एफ बाई एफ सी। बी एफ बाई एफ सी किस प्रकार? यानी बी एफ बाई एफ सी, तो इसका मतलब कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी हमने? ए बी सी। तो लिखेंगे हम ट्रायंगल ए बी सी में, इसमें समांतर कौन है? अगर हमारे पास ए बी समांतर था ई एफ के, तो इसका मतलब जो जी एफ है वो किसके समांतर होगा? हमारे पास ए बी के समांतर होगा।
तो लिखेंगे जी एफ समांतर है ए बी। ये हमारे पास क्या है, गिवन या दिया है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे हम इसको, बी एफ बाई एफ सी। ठीक है, और इसको लिखेंगे ए जी बाई जी सी। राइट, किस नियम से, थेल्स प्रेमी से। बीपी डी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब कंपैरिजन करते इक्वेशन 1 और 2 से। क्या है, अगर हम दोनों के 1 व 2 से ए जी बाई जी सी और ए जी बाई जी सी दोनों सेम है, यानी 1 व 2 से फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ से क्या हुआ हमारे पास, अगर दोनों की तुलना करते हैं तो क्या हुआ हमारे पास ए बाई ई डी और बी एफ बाई एफ सी। ये हमने प्रूव करना था, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, सिद्ध कर दिया आपने। तो इस प्रकार करनी थी सबसे मेन थ्योरम ही। ठीक है, तो कहीं आइए करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 नंबर 3 के अंदर क्या हमारे पास कि पी एस बाई एस क्यू, पी एस यानी पी एस बाई एस क्यू और पी टी बाई टी आर ये गिवन है, और एंगल पी एस टी, इसका मतलब ये एंगल पी आर क्यू, इसका मतलब कौन सा एंगल हुआ हमारे पास, ये। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल क्या है, अगर आपको नहीं पता तो मैंने एक वीडियो स्पेशल तैयार कर रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं जाके। जिसकी दो समान भुजा हो उसको बोलते हैं हम क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। क्या होते हैं, उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो आइए करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, दिया है गिवन सबसे पहले यही लिखते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर है, ट्रायंगल पी क्यू आर में पी एस बाई एस क्यू इक्वल है पी टी बाई टी आर। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, और साथ में क्या है कि एंगल भी बराबर एक, और एंगल पी एस टी इक्वल एंगल पी आर क्यू। ठीक है, बराबर है। तो अब क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपने, सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे यहां पर त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब प्रमाण सिद्ध करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर में, गिवन क्या है, यहां तो खेल यहीं से है सब कुछ। तो लिखेंगे पी एस बाई एस क्यू इक्वल है पी टी बाई टी आर। ठीक है, पी एस बाई एस क्यू इक्वल है पी टी बाई टी आर। ये हमारे पास क्या है, गिवन यानी दिया है। देखते हैं क्या है कि पी एस हमारे पास ये है बाई एस क्यू, अगर पी टी बाई टी आर। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था थेल्स प्रमेय का विलोम नियम क्या था, उसमें रेशो तो क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल होते हैं। अगर रेशो इक्वल है तो वो लाइन क्या होगी, समांतर होगी। कौन सी लाइन समांतर होगी, एस टी समांतर होगी किसके, क्यू आर के।
ये क्या था, थेल्स प्रमेय का विलोम नियम था, यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी यहाँ से क्या होगा, यानी एस पी एस बाई एस क्यू और पी टी बाई टी आर, अगर इस टाइप से रेशियो इक्वल है तो एस टी और क्यू आर समांतर होगी। तो लिखेंगे क्या कि एस टी समांतर है क्यू आर, तो क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम नियम से यह लिख सकते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर ये दोनों लाइन समांतर है, मान लेते हैं हमारे पास ये दोनों लाइन समांतर है, ठीक है, समांतर है। अगर हमारे पास दो लाइन समांतर हो, ठीक है, एक उनकी तिर्यक रेखा काटते हैं, तिर्यक रेखा, और ये एंगल क्या हो गई, इन एंगल को क्या बोलते हैं, इनको कोरस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण। अगर हमारे पास एंगल 1 है, यहाँ पर एंगल 2 है, तो कौन सा एंगल 1 इक्वल होगा किसका, एंगल 2 के, कौन सा एंगल है, कोरस्पोंडिंग एंगल। यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2, क्यों, सॉरी इसमें पूरा नाम लिखेंगे हम, देखो एस टी समांतर किसके, क्यू आर की। अगर ये दोनों लाइन समांतर है तो एंगल पी एस टी इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर के, ठीक है, पी क्यू आर की। क्यों, ये कौन सा एंगल, संगत कोण, इंग्लिश में बोलते हैं इनको कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, 1। अब हमारे पास गिवन है एंगल पी एस टी इक्वल एंगल पी आर क्यू, ये क्या हमारे पास गिवन, तो इसको लिखेंगे क्या, गिवन, ठीक है, गिवन है। क्या है, गिवन, ये हमारे पास सेकंड है। अब 1 और 2 से अगर इनकी दोनों की तुलना करते हैं तो पी एस टी दोनों में सेम है, क्या बचा हमारे पास, अगर ये दोनों बराबर तो ये भी क्या हो गए हमारे पास, बराबर हो गए। तो लिखेंगे एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, ठीक है, कौन से कौन बराबर हुए, एंगल पी क्यू आर, इसका मतलब ये कोण, और पी आर क्यू, ये दोनों कोण बराबर है, ठीक है। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो इनकी अपोजिट भुजा कौन सी है, एंगल आर की सामने भुजा कौन सी है, पी क्यू, और एंगल क्यू की सामने की भुजा कौन है, पी आर है, तो दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। इसको लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर हमारे पास पी आर, समान कोणों की विपरीत भुजा, लिख सकते हैं समान कोणों की विपरीत भुजाएं, ठीक है। अब अगर ये दोनों भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर हो तो क्या होगा हमारे पास कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी आइसोस्केल ट्रायंगल है। बिल्कुल आसान था कि गिवन था हमारे पास पी एस बाई एस क्यू, पी टी बाई टी आर है, ठीक है। एक एंगल है पी एस टी इक्वल एंगल पी आर क्यू है, ठीक है। अब सिद्ध करना क्या था हमने कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज,
इसके अंदर है कि पी एस बाई एस क्यू बाई पी टी बाई टी आर, ठीक है, ये लिखेंगे हम। इसके बाद ये गिवन है, इसको लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम नियम से। थेल्स प्रमेय के विलोम नियम के बाद ये दोनों लाइन समांतर है, तो ये एंगल क्या हो गया हमारे पास, संगत कोण हो गए। ये हमारे पास गिवन है, दोनों की तुलना करते हैं तो क्या हुआ हमारे पास, ये दोनों कोण बराबर है। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो हमारे पास क्या होगी कि पी क्यू बराबर हमारे पास क्या होगा, पी आर होगा, ठीक है। अगर ये दो भुजा बराबर है तो इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर एक क्या हो गया हमारे पास, समद्विबाहु त्रिभुज हो गए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली क्लास होगी 6.2 एक्सरसाइज।